जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई रवि निषाद। दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2024 और आज कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का 21वां दिन है। और हालांकि ये बात सबको पता है कि प्रोटेस्ट नीट के पेपर को लेकर हुआ था, एग्जाम लीक को लेकर हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुआ था। ये कभी लगा ही नहीं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नीट को लेकर हो रहा है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को जिस प्रकार से गालियां दी जा रही है, मोदी को जिस प्रकार गालियां दी जा रही है, आरएसएस को जिस प्रकार गालियां दी जा रही है, ये प्रोटेस्ट टोटली पॉलिटिकल एजेंडा साबित हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसका स्पोक पर्सन विजय दहिया है वो हिंदू देवी देवता के बारे में क्या कहता है, वो माता सती और शिव जी के बारे में क्या कहता है, एक बार इस वीडियो देख लीजिए आप। बेटी कौन? सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया राख। तो आप सोच सकते हैं इन जैसे लोगों की मानसिकता जो है ना, वो किसी भी नीट के पेपर को लेकर कुछ नहीं है। इन लोगों की सिर्फ मानसिकता है कि केवल हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया जाए। अब इनके प्रोटेस्ट में वो लोग आ रहे हैं जो देश की विरोधी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहते हैं, हमेशा लिप्त रहते हैं। जैसे पहले नंबर पर ये है, ये सूरज के मुंह वाली अरुंधति रॉय। ये कहने को एक लेखिका है, लेकिन इसने एक बयान दिया था 2010 में, जिसमें वो कहती है कि कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो कहती है कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग रहा ही नहीं है। मतलब समझ सकते हैं ना। और इतना ही नहीं, आगे ये कहती है कि कश्मीर को नागरिकों को अपने आज़ादी के लिए इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जो सशस्त्र बल है वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। सोचिए, इन जैसे मानसिकता वाले लोग इन लोगों के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। वो नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे, आप कुछ सोच सकते हैं। अब इनके प्रोटेस्ट का एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, ये मिठा। इसकी बात एक बार सुन लीजिए आप लोग। और भारत जीने लायक नहीं बचा कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है। इसको इस भारत देश में डर लग रहा है, और इसी भारत देश में पूरी आजादी के साथ लड़कियों वाले कपड़े पहन के किसी तरह देखिए डांस कर रही है। जैसे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इन जैसे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाएंगे। इन जैसे लोग हमारे देश के जंजीर हैं। इन जैसे लोग हमारे देश का जंजीर हो ही नहीं सकते हैं। हमारे देश का जंजीर को पता है कि हमारा भलाई किस में है, हमारी भलाई किस पार्टी में है, और हमारा भला सोच कौन रहा है। मतलब जितने भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोग हैं, सारे के सारे लोग इनके प्रोटेस्ट में आ गए हैं। और अगर किसी को ये लगता है ना कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो छात्रों के लिए हो रहा है, तो ये प्रोटेस्ट जो है छात्रों के लिए बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए हो रहा है, और इनका सिर्फ एक ही काम है, दिन रात केवल प्रधानमंत्री को गाली दो